वेलकम टू दिस एजुकेशनल वीडियो लेक्चर बाय इंगोले पब्लिकेशन। आज के लेक्चर में हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्केलेटल मसल को डिटेल में समझेंगे। स्केलेटल मसल बॉडी के वॉलंटरी मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। वॉकिंग, राइटिंग, लिफ्टिंग, पॉस्चर मेंटेन करना, ये सब स्केलेटल मसल के ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर की वजह से पॉसिबल होता है। इस मसल का ऑर्गेनाइजेशन हायरार्किकल होता है, जहां हर लेवल नेक्स्ट लेवल को सपोर्ट करता है। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल को समझने के लिए इसे स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चरल लेवल्स में देखा जाता है। ये ऑर्गेनाइजेशन बाहर से अंदर की तरफ होता है। होल मसल, मसल फैसिकल, मसल फाइबर, मायोफाइब्रल, मायोफिलामेंट्स। होल मसल एक कंप्लीट मस्कुलर ऑर्गन होता है जो बोन से अटैच होता है। ये मसल कनेक्टिव टिश्यू शीथ से कवर्ड होती है, नर्व्स और ब्लड वेसल्स रिसीव करती है। होल मसल कॉन्ट्रैक्शन से बॉडी मूवमेंट जनरेट होता है। मसल फैसिकल। होल मसल के अंदर मसल फाइबर्स के बंडल्स होते हैं जिन्हें मसल फैसिकल्स कहा जाता है। हर फैसिकल कनेक्टिव टिश्यू से सराउंडेड होता है, पैरेलल अरेंजमेंट में होता है। फैसिकल्स मसल को स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों प्रोवाइड करते हैं। मसल फाइबर एक सिंगल मसल सेल होती है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लॉन्ग सिलिंड्रिकल शेप, मल्टीपल न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। सेल मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा कहा जाता है। हर मसल फाइबर इंडिपेंडेंटली कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, लेकिन कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन से इफेक्टिव मूवमेंट होता है। मायोफाइब्रल्स। हर मसल फाइबर के अंदर न्यूमरस मायोफाइब्रल्स प्रेजेंट होती हैं। मायोफाइब्रल्स मसल फाइबर की लेंथ के अलोंग अरेंज्ड होती हैं, कॉन्ट्रैक्शन की एक्चुअल यूनिट होती है। इनकी रेगुलर अरेंजमेंट की वजह से स्केलेटल मसल में स्ट्राइएशंस दिखाई देती हैं। सार्कोमियर। मायोफाइब्रल को फंक्शनल यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है, जिन्हें सार्कोमियर्स कहा जाता है। सार्कोमियर जेड लाइन से जेड लाइन तक एक्सटेंड होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन का बेसिक यूनिट होता है। सार्कोमियर की लेंथ चेंज होने से मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। मायोफिलामेंट्स। सार्कोमियर के अंदर दो मेन टाइप्स के मायोफिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, एक्टिन थिन फिलामेंट, मायोसिन थिक फिलामेंट। इन फिलामेंट्स के इंटरैक्शन से कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होता है। एक्टिन और मायोसिन की ऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट स्केलेटल मसल को स्ट्रॉन्ग और एफिशिएंट बनाती है। कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग्स। स्केलेटल मसल के डिफरेंट लेवल्स पर कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग्स होती हैं। एपीमाइसियम होल मसल को कवर करता है, पेरीमाइसियम फैसिकल को कवर करता है, एंडोमाइसियम मसल फाइबर को कवर करता है। ये कवरिंग्स फोर्स ट्रांसमिशन और स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी मेंटेन करती हैं। फंक्शनल सिग्निफिकेंस ऑफ मसल ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर की वजह से कॉन्ट्रैक्शन फोर्स इफेक्टिवली ट्रांसमिट होती है, मसल डैमेज से प्रोटेक्टेड रहती है, प्रिसाइज और कंट्रोल्ड मूवमेंट्स पॉसिबल होते हैं। अगर किसी भी लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन डिस्टर्ब हो तो मसल फंक्शन डायरेक्टली अफेक्ट होता है। प्रोफेशनल इंपॉर्टेंस। स्केलेटल मसल ऑर्गेनाइजेशन की अंडरस्टैंडिंग से मसल इंजरीज और डिसऑर्डर्स को समझा जा सकता है, मसल स्ट्रेंथ और फटीग का मैकेनिज्म क्लियर होता है, फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स के मसल लेवल इफेक्ट्स एक्सप्लेन होते हैं। फिजियोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स और रिहैबिलिटेशन में ये कॉन्सेप्ट रेगुलरली अप्लाई होता है। दैट कंप्लीट्स टुडेज टॉपिक। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप किसी अदर सब्जेक्ट या स्पेसिफिक टॉपिक पर लेक्चर चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एजुकेशनल वीडियो लेक्चर बाय इंगोले पब्लिकेशन। कीप लर्निंग, स्टे कंसिस्टेंट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।